इस वीडियो में आपको पूरी रियलिटी बताऊंगा कि ऐसा कुछ भी नहीं होता। आप ये मत सोचो कि वही जो टॉपर्स हैं वो अलग ही लेवल का कुछ फॉलो करते होंगे। जब मैं 11th में आया था तब मेरा ऐसा कोई फिक्स शेड्यूल नहीं था। मैं प्रेफर करता था कि मैं क्लास से सिर्फ आधे या पौन घंटे पहले उठूं ताकि मैं फटाफट रेडी हो जाऊं, ज्यादा माथा फोड़ी ना करूं। क्योंकि 2 साल बाद मुझे जब मैं 12th के साथ नीट दूं तब मुझे ये अफसोस नहीं रहा कि यार मैंने अगर उस टाइम पे पढ़ लेता तो शायद मेरा हो जाता। अभी आप जैसे फिजिक्स का क्वेश्चन लगाओगे ना तो कोई टफ क्वेश्चन देखोगे तो अंदर से डरेगा कि यार मुझसे एग्जाम में हो रहा ही नहीं। हेलो एवरीवन, तो एवरीवन इज आस्किंग कि भैया आफ्टर नीट के टाइम का शेड्यूल क्या रहता था एंड क्या ऐसा टॉपर्स करते हैं कि वो टॉपर बन जाते हैं और एम दिल्ली जैसी बड़ी कॉलेज में चले जाते हैं। तो इस वीडियो में आपको पूरी रियलिटी बताऊंगा कि ऐसा कुछ भी नहीं होता। आप ये मत सोचो कि वही जो टॉपर्स हैं वो अलग ही लेवल का कुछ फॉलो करते होंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। तो ध्यान से इस पूरी वीडियो को देखना, क्योंकि इस वीडियो का मोटिव यही है कि आपको ये बताना कि आप भी कर सकते हो अगर आपने सोच लिया और एक कंसिस्टेंट रूटीन फॉलो कर लिया। तो देखो यार, मेरा सिंपल होता था पूरा शेड्यूल ऐसे। तो आप क्या होता है कि शुरू में हमारा जो शेड्यूल होता है वो रेगुलर नहीं हो पाता, ठीक है, क्योंकि कई बार कुछ चीज भूल जाते हैं, कई बार कितना पढ़ाते हैं, कई बार कितना पढ़ते हैं हम, ठीक है, ये सारी चीजें, कई बार नींद ज्यादा आती है। लेकिन धीरे धीरे जब आप कंसिस्टेंसी करोगे ना, तब एक टाइम आएगा जिसके बाद आपका वही शेड्यूल आप रोज फॉलो करते जाओगे और वो बिल्कुल रेगुलर हो जाएगा, ठीक है। तो मेरा भी कुछ ऐसा ही था। शुरू में जब मैं 11th में आया था तब मेरा ऐसा कोई फिक्स शेड्यूल नहीं था, लेकिन धीरे धीरे जब 11th लास्ट होता गया तो मेरा एक फिक्स शेड्यूल बन गया। तो उसमें क्या होता था कि सुबह मैं 5:30 या फिर 6 बजे उठता था, ठीक है। मैं प्रेफर करता था कि मैं क्लास से सिर्फ आधे या पौन घंटे पहले उठूं ताकि मैं फटाफट रेडी हो जाऊं, ज्यादा माथा फोड़ी ना करूं। क्योंकि बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि सुबह सुबह पढ़ के जाना चाहिए, लेकिन मेरे लिए स्ट्रेस लगता था, ठीक है, सीधी बात है। इस वीडियो में आपको पूरी सच्चाई बताऊंगा, ठीक है। तो मैं क्या करता था, पहले 5:30 बजे उठता था जोश में, लेकिन फिर 6 बजे उठने लग गया। एंड फिर मेरी क्लास होती थी 6:30 से, तो मैं 6:30 क्लास चला जाता, ठीक है। फिर 1 घंटे का मेरे एक लेक्चर होता है, ऐसे करके 4 लेक्चर होते थे जिनके बीच में 10-10 मिनट का गैप आता था। तो मैं अच्छे से लेक्चर अटेंड करता एंड फिर मैं आ जाता अपने 1:30 या फिर 12:30 बजे अपने रूम पे आता था, ठीक है। तो रूम पे आते सबसे ज्यादा मुझे भूख लगती है, ठीक है। जैसे ही मैं आया, क्योंकि मैं सुबह नाश्ता कभी कभार हो जाता है क्योंकि ज्यादातर छूट ही जाता है क्योंकि मैं लेट उठता था। तो मैं क्या करता था कि खाना थोड़ा जल्दी खा लेता था। तो जैसे ही क्लास से आता था सबसे पहले प्लेट लगा के लाइन में खड़ा हो जाता था मैथ्स के, ठीक है। अब मैथ्स में ऐसा भी नहीं है कि मैं पढ़ते टाइम सोच रहा हूँ, मतलब बहुत सारे टॉपर्स बोलते हैं कि यार जब आप मैथ्स में हो तब भी आप वही सोचते जाओ जो आपने क्लास में पढ़ा है। ऐसा अच्छा है, अगर आप ऐसा कर रहे हो तो बहुत अच्छी चीज है, लेकिन रियलिटी में ऐसा नहीं हो पाता, ठीक है। तो मैं क्या करता था, जब मैं खाना खाता था तो दोस्तों से बातें करता था कि आज क्लास में क्या हुआ वगैरह वगैरह, ऐसे आलतू फालतू बातें, और आराम से अपना खाना लेके चुपचाप बैठ जाता था खाने, ठीक है। फिर 2:30 तक मेरा पूरा खाना वाना सब कुछ हो के फ्री हो जाता था, ठीक है। अपने कपड़े वपड़े चेंज करके, अगर मुझे नहाना होता है, अगर मान लो गर्मी का टाइम है तो मैं नहा भी लेता था कभी कभी, या फिर नहीं। तो मैं क्या करता था कि 2 बजे तक मेरा पूरा हो गया खाना वाना खा के, अब मैं 2 से लेके 4 बजे तक सोता था, ठीक है। ये मेरा डेली का होता था कि चाहे नींद आए या ना आए, मैं 2 बजे से लेके 4 बजे तक सोता ही था। क्योंकि यार जब आप एक एक घंटे के 4 लेक्चर लेके आप जाओगे क्लास से, तो मतलब बहुत ज्यादा आपको स्ट्रेस हो रहा, तो उसी को दूर करने के लिए मैं क्या करता था कि 2 घंटे की नींद लेता था, ठीक है, 4 बजे तक। फिर 4 बजे उठ के मैं चाय पीने जाता था, तो वहां पे मेरी दोस्तों से बात हो जाती थी वापस। फिर क्या करता था मैं, 4:15 मतलब 4:15 बजे फिक्स पढ़ने बैठ जाता था, ठीक है। उसके बाद मेरा बस यही गोल होता था कि मुझे सिर्फ और सिर्फ पढ़ना है, नीट पे फोकस करना है। इससे पहले मैंने मजे कर लिए, मतलब अभी जो इससे पहले का जो शेड्यूल था उसके अंदर मैंने मजे कर लिए, सो लिया, वो लिया, सारे काम हो गए, मतलब एक एवरेज जो स्टूडेंट होता है वो सारे काम कर लिए। लेकिन 4:15 बजे के बाद मेरा ये रहता था, अब मुझे टॉपर की तरह वर्क करना है और एक अच्छा वर्क करना है, ताकि 2 साल बाद मुझे जब मैं 12th के साथ नीट दूं तो मुझे ये अफसोस नहीं रहे कि यार मैंने अगर उस टाइम पे पढ़ लेता तो शायद मेरा हो जाता। ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए, जितना आपका पोटेंशियल है उतना पढ़ो। तो मैं 4:15 बजे फिक्स पढ़ने बैठ जाता था एंड अप्रोच 6:30 या 7 बजे हमारा वापस खाने का टाइम हो जाता था, तो उस टाइम तक मैं पढ़ता था रेगुलर, ठीक है। और हाँ, पढ़ना ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि आप कितने घंटे पढ़ रहे हो, ये इंपॉर्टेंट होना चाहिए कि आपके लिए कौन सा टाइम सुटेबल है, ठीक है। क्योंकि कई बच्चे घर पे रहते हैं तो उनका क्या होता है कि इस टाइम पे पढ़ाई नहीं हो पाती, क्योंकि ये शाम का टाइम होता है तो घर वाले बोलते हैं कि शाम को मत पढ़ा करो वगैरह वगैरह, ये तो ऐसा भी होता है। कई बार घर वाले डिस्टर्ब करते हैं इस टाइम पे, क्योंकि ये 4 से 7 थोड़ा नॉर्मल टाइम होता है सबके लिए। तो आपको क्या करना है कि वो टाइम ढूंढना है जो आपके लिए सुटेबल हो, आप उसमें मैक्सिमम इफिशियंसी से काम कर सको, ठीक है। तो मेरे लिए 4 से 7 बढ़िया टाइम होता था, इसके अंदर मैं जितना इफिशियंसी होता था उतना काम करता था। मैं इसमें क्या करता था, ज्यादातर मैं ट्राई करता था कि जो भी अपने क्लास में आज पढ़ा है उसे एक बार कवर कर लूं, और अगर मेरा कोई बैकलॉग या फिर पुराना कुछ छूटा हुआ है तो उसे अच्छे से कवर कर लूं। एंड फिर उसके बाद में मैक्सिमम क्वेश्चन प्रैक्टिस करता था, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करता था मैं इस टाइम पे, बायो और केमिस्ट्री पे। और इसी टाइम पे मैं फिजिक्स को थोड़ा कम ध्यान देता था, क्योंकि रात में मुझे फिजिक्स ही पढ़नी होती है, ठीक है। क्योंकि रात में क्या होता है कि मेरा जो, चलो बाद में बताता हूँ कि क्या होता था, ठीक है। तो 4 से 7 मैंने पढ़ लिया अच्छे से। फिर क्या होता था कि 7 बजे मैं खाना खाने चला जाता था और 7:30 बजे तक खाना पूरा हो जाता था, ठीक है। फिर 7:30 से 8 बजे तक मम्मी पापा से आराम से लंबी बातें करता एंड 10-10 20-20 मिनट की बातें करता, जितने में 8 बज जाते। फिर अपने दोस्त के साथ वापस लाइब्रेरी चला जाता, ठीक है। लाइब्रेरी बेसिकली हमारे हॉस्टल के अंदर ही थी, तो मुझे ट्रेवल करने की कोई दिक्कत नहीं थी एंड हॉस्टल के जस्ट ऊपर ही थी, तो मौसम की भी कोई दिक्कत नहीं होती थी, ठीक है। तो बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि भैया है ना, मैं घर पे अच्छे से पढ़ लेता हूँ या फिर बेड पे अच्छे से पढ़ लेता हूँ। तो एक बात हमेशा याद रखना यार, ये मैंने मेरे रूममेट को बोल दी, मुझसे जो भी मिलता है ना मैं उससे यही बोलता हूँ कि यार एक दो तीन चीजें हमेशा याद रखना पढ़ाई के टाइम पर। पहली चीज, चाहे आपकी गाने सुन के पढ़ाई हो रही हो, लेकिन फिर भी आपको गाने सुन के पढ़ाई नहीं करनी, सिंपल बात है। दूसरी चीज, बिस्तर पे कभी भी पढ़ाई नहीं हो सकती, ये
मैंने देखा हुआ है, ठीक है। अभी आप बोलोगे कि यार मेरी बिस्तर पे अच्छे से हो जाती है, लेकिन जब आप उनके रिजल्ट देखोगे तो नहीं आ पाएगा, ठीक है, ये रियलिटी है। और मैंने कई सारे दोस्तों, मेरे कलीग्स को देखा हुआ है ऐसा, ठीक है। और कई बार आप बोलोगे कि मैं गाने सुन के और अच्छे से मेरी पढ़ाई होती है, ऐसा भी नहीं होता, क्योंकि यार साइंटिफिकली प्रूवन है कि आप एक टाइम पे एक ही चीज पे ज्यादा फोकस कर सकते हो। अगर आप दो दो चीजें एक साथ करोगे तो कैसे, और अगर आप बिस्तर पे पढ़ोगे तो आपको नींद तो आएगी, ये तो नॉर्मल बात है। तो हमेशा ट्राई करो कि आप टेबल चेयर पे पढ़ो और रूम पे ना ही पढ़ो, ठीक है। मैं या तो अगर मान लो लाइब्रेरी किसी दिन बंद है या फिर लाइब्रेरी में बच्चे शोर कर रहे हैं, तो मैं क्या करता था कि जो हमारी कोचिंग होती थी उसके अंदर होता था स्टडी कैंप, तो उसके अंदर चला जाता था, ठीक है। लेकिन ज्यादा से ज्यादा ट्राई करता था कि मैं रूम पे ना ही पढूं, क्योंकि रूम पे जब आप पढ़ोगे तो हर आधे घंटे में कोई ना कोई नॉक करता है ये चीज को, क्योंकि अगर आप बोइज हॉस्टल में रह रहे हो, गर्ल्स हॉस्टल में रहो, कहीं भी रह रहे हो ना, या फिर घर पे भी रह रहे हो, तब भी आप पेरेंट्स से कितना ही बोल दो, लेकिन वो किसी न किसी काम की वजह से आपके रूम को नॉक करेंगे, ठीक है। तो मैं सुटेबल रहता हूँ कि आप लाइब्रेरी चले जाओ या फिर कहीं और चले जाओ पढ़ने के लिए, क्योंकि आपको मैक्सिमम इफिशियंसी के साथ पढ़ना है एंड टॉपर बनना है, ठीक है, सीधी बात। तो मैं 4 से 7 पढ़ लेता था एंड फिर 7 से 8 घर वालों से बात और खाना हो जाता था मेरा डिनर। एंड फिर 8 से लेके 11:30 या फिर कहूँ कि 12 बजे तक मैं वापस अपनी सेकंड शिफ्ट लेता था पढ़ने के लिए। इस सेकंड शिफ्ट में मैं क्या प्रैक्टिस करता था कि 8 से लेके 10 बजे तक तो मैं बायो और केमिस्ट्री की एक बार एनसीईआरटी देख लूँ, या फिर उनके नोट्स वगैरह देख लूँ, या फिर मुझे पुराना कुछ रिवाइज करना है 11th का। अभी जैसे मान लो मैं 12th में हूँ तो मुझे 11th का कुछ रिवाइज करना है, तो वो अच्छे से पढ़ लूँ। तो ये सारी चीजें मैं 8 से 10 में करता था, ठीक है। क्योंकि फिर 10 से 12 क्या होता है कि जब आप पढ़ते हो ना तो नींद आने लग जाती है, वो ऐसा ही टाइम होता है, क्योंकि आप पूरे दिन ऐसे थके आ रहे होते हो और आपने 4 से 7 भी पढ़ लिया, तो मैं थक जाता था उस टाइम पे बेसिकली। तो 10 से 12 में ट्राई करता जितना हो सके उतना फिजिक्स का क्वेश्चंस लगाता था, जैसे कि मैंने जेईई मेन की लगा लिए, थोड़ा टिपिकल क्वेश्चन, ताकि मजा भी आए और इंटरेस्ट भी बना रहे, ठीक है। अभी आप जैसे फिजिक्स का क्वेश्चन लगाओगे ना तो कोई टफ क्वेश्चन देखोगे तो अंदर से डर लगेगा कि यार ये मुझसे एग्जाम में हो रहा ही नहीं हो रहा। मैं ऐसा कुछ ही नहीं सोचता, मैं सोचता था कि वाह यार क्या क्वेश्चन है, इसे तो बढ़िया सोल्व करेंगे, चाहे आधा घंटा लगे चाहे 1 घंटा लगे। तो उस क्वेश्चन को मैं बहुत ज्यादा टाइम देता था, ठीक है। अगर कोई क्वेश्चन मुझसे नहीं आ रहा उसे स्किप नहीं करता था, ठीक है। तो 10 से लेके 12 बजे तक मैं यही करता था, या फिर 11:30 बजे अगर मुझे नींद आती थी तो मैं जल्दी चला जाता था रूम पे, ठीक है। फिर रूम पे जाके आराम से 12 बजे मेरा रूममेट भी आ जाता था, और 12 से 12:30 बजे हम दोनों बातें करते थे कि क्या क्या हुआ, क्या बढ़िया, ठीक है। क्योंकि रूममेट से भी बातें कर लेनी चाहिए नींद के टाइम पे, क्योंकि वो टाइम ऐसा होता है जब आपको बाद में, जब आप कर लो जी पूरा नींद, तब बाद में बहुत ज्यादा याद आएगा। तो अपने फ्रेंड सर्किल अच्छा रखो। एंड 12:30 बजे मैं सो जाता था, फिर वही रूटीन फॉलो, ठीक है। लेकिन इस वीडियो का मोटिव क्या है, मैं आपको मेरा शेड्यूल नहीं बताने वाला था। ये लोग बोल रहे हैं कि भैया आपका क्या शेड्यूल होता है वगैरह वगैरह, ये इसलिए मैंने आपको ये शेड्यूल की वीडियो बनाई। लेकिन मैं आपसे क्या बोलने वाला हूँ कि आप चाहे कितना भी पढ़ो, कैसे भी पढ़ो, लेकिन मेन मोटिव ये होना चाहिए कि मुझे नीट निकालना है, या फिर मुझे इतना स्कोर तो करना ही है, ठीक है। अगर आपका ये माइंडसेट है तो आप चाहे कम घंटे भी पढ़ के ज्यादा से ज्यादा इफिशियंसी के साथ वर्क कर सकते हो, ये बात हमेशा याद रखना। और पहली बात यार, अब ये वीडियोस आपको देखनी नहीं चाहिए कि ये रूटीन कैसे फॉलो करे वगैरह वगैरह, क्योंकि अंदर सेल्फ मोटिवेशन होना चाहिए। किसी का कहना या फिर किसी दूसरे के शेड्यूल को आप फॉलो नहीं कर सकते यार, क्योंकि हर कोई इंडिविजुअल अलग अलग है इस दुनिया में। तो मैंने जो शेड्यूल फॉलो किया जरूरी नहीं है आप भी वही करो, क्योंकि मेरे अंदर जो, मेरे लिए जो सुटेबल था मैंने वो किया। आपको जो सुटेबल लगे, जिस टाइम पे आपको सुटेबल लगी, क्योंकि आपकी क्लासेस अलग होती है, आपकी कंडीशंस अलग है, तो सारी चीजों को देखते हुए आपको एक अच्छा शेड्यूल फॉलो करना चाहिए और कंसिस्टेंसी के साथ फॉलो करना चाहिए। ये मेन चीज है कि आप कंसिस्टेंट हो या नहीं हो, और आपको डेली टारगेट्स बनाने चाहिए कि आज मुझे ये पढ़ना है तो पढ़ना ही है, चाहे इसमें रात के 12 बज जाए चाहे रात के 1 बज जाए। मेरे हमेशा होता था जो डेली टारगेट्स है उसमें रोज फॉलो करता था। तो हाँ, बेसिकली यही था मेरा शेड्यूल। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक कीजिए, एंड अगर थोड़ा सा भी आपको इसमें कुछ सीखने का मिल रहा है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मेरे जल्दी 1000 सब्सक्राइबर होने वाले हैं। सो थैंक यू।